हाँ जी प्यारे बच्चों, फिज़िक्स की वीडियो अभी भेजूँगा बस इस वीडियो के बाद। ये मैथ्स की वीडियो है। फंक्शन कंटिन्यू है, एफ ओ जी जी ओ एफ हो चुका है। फंक्शन का इन्वर्स के लिए ये वीडियो समर्पित है आप लोगों को। अगर ये f है जो x पे ऑपरेट होकर उसको y पे ले आता है, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये अगर फंक्शन हुआ, बस सारे राज इसके अंदर आ गए मेरे एक सेंटेंस पे कि अगर ये फंक्शन हुआ तो उसे बोलेंगे एफ इनवर्स। यानी कि y पे अगर क्या ऑपरेट करेंगे, एफ इनवर्स, तो क्या प्राप्त करेंगे, x। परंतु अगर ये फंक्शन हुआ, क्योंकि f के लिए ये डोमेन है कोडोमेन, और f इनवर्स के लिए ये डोमेन और ये कोडोमेन। अगर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, इनटू है, तो इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट अनरिलेटेड जाएगा। फिर ये डोमेन जैसा काम कैसे कर पाएगा? डोमेन में तो कोई खाली नहीं बचना चाहिए। सुनाएगी बात? यानी कि ऑन टू होना चाहिए पहले। अगर खाली बच गया तो इनवर्स के लिए तो जो कोडोमेन है वो डोमेन जैसे काम करेगा, और खाली उसमें बचना चाहिए। शर्त नंबर 1, समझ रहे हो? दूसरा, अगर मैन वन हुआ तो ठीक है, पर एफ इनवर्स तो ये डोमेन तेरे काम करेगा, किसी रिलेशन एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। यानी कि क्या होना चाहिए, ऑन टू के साथ साथ 1 1 भी होना चाहिए। ऑन टू यानी सर्जक्शन भी होना चाहिए, और 1 1 यानी कि इंजेक्शन भी होना चाहिए। और जो सर्जक्शन और इंजेक्शन दोनों हो क्या कहलाता है, बाइजेक्शन। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है। चाहो तो पॉज करके नोट कर लो इस पर। ठीक है, ए फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज ओनली एंड ओनली बाइजेक्टिव। समझ आई बात? और जब बाइजेक्टिव प्रूफ हो जाएगा तो इन्वर्स निकालना बेहद आसान है, आप कर चुके हो। जब आप सर्जेक्शन प्रूफ करते तो उधर के एलिमेंट को चेक करते थे, किसी किसी वैल्यू के लिए कोई खाली तो नहीं बचेगा। फिर मैं करा रहा हूँ एक क्वेश्चन। ठीक, अगर वो बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो आपका एक आंसर होगा इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल, मीन्स इट्स इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी, कुछ फंक्शन दे रखे हैं और स्टेट द रीजन, स्टेट विद रीजन द फ्लोइंग फंक्शंस आर इनवर्स। इनवर्स हैं कि नहीं तो देख लेना, जो 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे यानी बाइजेक्टिव होगा वो इन्वर्टिबल होगा, अन्यथा नहीं। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, कोई सा भी कर लो। छठा 6th क्वेश्चन, given function f such that रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर से भरा हुआ है, कोडोमेन भी रियल नंबर से भरा हुआ है। एफ एक्स 4x प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस, ये देखो
शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। इन्वर्टिबल प्रूफ करना है और फिर इनवर्स भी निकालना है। तो वही तरीका बाइजेक्टिव के लिए दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे, इंजेक्टिव सरजेक्टिव। तो पहला काम, सिंस फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर fx1 इक्वल टू fx2 implies that fx1 क्या हो जाएगा, fx1 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इक्वल टू 4x2 ऑल्सो कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। क्या हो जाता है सब प्रूफ, इंजेक्टिव। Therefore f is इंजेक्टिव। सरजेक्टिव के लिए, सरजेक्टिव के लिए जो प्रूफ करोगे वही इनवर्स का काम भी चला देगा। ठीक है, आपको ये भी रियल नंबर से, ये भी रियल नंबर से, इसमें कोई एलिमेंट मान लो y की कोई भी रियल नंबर हो सकती है, वैल्यू y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। हमें चेक करना पड़ेगा y की कोई भी रियल नंबर हो वो खाली बचेगा या नहीं बचेगा। तो मान लो इसकी इमेज x की पड़ रही है, x भी रियल नंबर, प्रयास करो सोचने का। नाउ और सरजेक्शन की तरफ चल रहे हैं। नाउ let y belongs to R such that x की इमेज y के ऊपर पड़ रही है, fx को ऊपर, दैट इज fx यानी कि 4x प्लस 3 इज y, मतलब x निकालनी किसी इमेज पड़ रही है इसके ऊपर, दैट इज 4x इज इक्वल टू y माइनस 3, दैट इज x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। x हो रही है। अब हमें क्या चेक करना है, सरजेक्शन चेक करना है। ये चेक करना है क्या कोई रियल नंबर इसमें है जो खाली बच रहा हो, तो इनटू प्रूफ हो जाएगा। और नहीं बच सकता कोई भी नंबर, सब पे पड़ेगी इमेज की, नहीं किसी की, तो सरजेक्टिव हो गया। बताइए y की किस वैल्यू को चेक करूँ मैं, कोई भी रियल नंबर बोल दो, कोई भी रियल नंबर, y की वैल्यू मान लो 786, तो 786 में से 3 गए, अभी 4 का भाग चल जाएगा, रियल नंबर आएगा ना x की वैल्यू, यानी 786 भी किसी ना किसी की तो पड़ेगी। 420 को चेक करो, 1,00,000 को चेक करो, 9 2 11 को चेक करो, किसी को भी चेक करो। आप कोई सा भी रियल नंबर लो y का, 10 20 50 60 1,00,000, उस रियल नंबर में से 3 को घटाने के बाद रियल नंबर ही बचेगा, और 4 का भाग देने के बाद भी रियल नंबर ही आएगा, यानी x की कोई ना कोई रियल नंबर आएगी। अर्थात y की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, सबके नाम का x यहाँ तैयार मिलेगा, कोई भी y की वैल्यू बचने वाली नहीं है, सब पे इमेज पड़ेगी, अर्थात ये सरजेक्टिव है। ये चीज़ बतानी पड़ेगी। ये कैसे लिखो, मैं यहाँ ले लेता हूँ। इसके बाद hence for all values of y belongs to R, x की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर ही आएगी, यानी y की कोई भी वैल्यू ले लो खाली बचने वाली नहीं है, सब पे f इमेज पड़ेगी। Therefore f is surjective। इंजेक्टिव भी हो गया, सरजेक्टिव भी हो गया। Since f is both injective as well as and surjective, therefore f is bijective, therefore f is invertible, या f इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया। साथ साथ इसकी इसके ऊपर इमेज f इनवर्स कराएगी। ठीक है,
इन्वर्टिबल प्रूफ कर लोगे, उसके बाद मैं अंतिम भाग लिख रहा हूँ बस यहाँ पर। एंड देखिए y पे अगर आप f इनवर्स ऑपरेट कर रहे हो तो क्या प्राप्त कर रहे हो, x, और x निकाल चुके हो। f इनवर्स y इक्वल क्या है, x की वैल्यू y माइनस 3 अपॉन, भाई जी x रख दो, यहाँ भी x रख दो, और f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3y, ये इसका इनवर्स की वैल्यू है। इस तरह से अगली एक्सरसाइज FOG वाली एक और है जो एनसीईआरटी में अब नहीं है, उस अगली वाली इनवर्स वाली एक्सरसाइज आपको दिख जाएगी। इस एक्सरसाइज को शुरू करके ख़त्म कर, जो भी दिक्कत आ रही हो जल्दी जल्दी ग्रुप में डाल दिया करें ताकि उसका समाधान मैं तुरंत देता रहूँ और आगे बढ़ता रहूँ। एक बात इस वीडियो के अंत में ज़रूर कहनी पड़ेगी मुझे। एक ज़माना था तख्ती लेके बच्चे जाते थे, तख्ती उसे पोतते थे पहले, फिर रूल खींचते थे उसके ऊपर, सुखाते थे, तब स्कूल में आके लिखते थे। दौर बदला, स्लेट आ गई, स्लेट, पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, उसमें बत्ती से लिखते थे। और दौर बदला, कॉपियाँ आ गई। इन्हीं दौरान बच्चे पैदल घर से डार की डार जाती थी स्कूल। दौर बदला, साइकिल नज़र आने लगी धीरे धीरे, साइकिल में बच्चे जाते थे। दौर बदलता चला गया, और बदलते बदलते इतना दौर बदला, अगर कोविड-19 से पहले पहले की बात करें तो भयंकर दौर बदला, पर एक चीज़ नहीं बदली थी, बस टीचर्स और स्टूडेंट्स का आमना सामना। ये अनादिकाल से कोविड-19 के आने से पहले पहले तक, चाहे युग पे युग बदले हों, पर शिक्षा में टीचर स्टूडेंट आमने सामने आके तब वार्तालाप होता था और ज्ञानार्जन करते थे विद्यार्थी। इस कोविड-19 के आ जाने से ये प्रथा भी फिलहाल तो टली रही है। अब गुरु और शिष्य भी आमने सामने नहीं रहे। ठीक है, आप तो मुझे मोबाइल में देख रहे हो, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ। शायद एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो मैं बिल्कुल खिलाफ था ऑनलाइन के, बिल्कुल खिलाफ हूँ, अब भी खिलाफ हूँ, पर वक्त के साथ चलना पड़ेगा। वो तख्ती वाले अगर वक्त के साथ ना बदलते तो आज के टाइम पे जैसे तुम सब मोबाइल लेके बैठे हो और कोई तख्ती लेके आ जाए, नहीं हम तो नहीं बदलेंगे, तो हो जाता ना बड़ा कर बेचारे का। तो बदलना पड़ा बस, इसलिए ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। आप भी संकेत को समझो। अगर ऐसा ही युग आ गया है कि इसी तरह की पढ़ाई होनी है तो बच्चों इंतज़ार किस बात का फिर? क्यों ये झूठा एक विश्वास कि ऑफलाइन क्लास खुलेंगी? अरे खुलेंगी तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे से ज़्यादा % तो मैं ही होंगे। पर अगर नहीं खुली, वो हो रहा ना जो किसी ने सोचा भी नहीं था, वो हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो टाइम खराब क्यों? इसलिए कर लें इस एक्सरसाइज को तरीके से। मैथ्स की वीडियो है इसलिए बहुत ही कम मैथ्स की वीडियो पे मैं लॉक लगा रहा हूँ, बहुत ही कम, शायद लगा ही नहीं। फिजिक्स का मैटर है दूसरा, उसमें लगाने पड़ते हैं लॉक आप लोगों की सुरक्षा के लिए। तो जब ये लॉक नहीं लगाए पब्लिक के लिए है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ शेयर कीजिए। आज के ज़माने में जितना अच्छा से अच्छा कार्य सबसे हो सके अच्छी बात है। इस वीडियो से अगर इन्वर्स से कुछ बच्चे डरते हों, इस वीडियो को देखने के बाद में इन्वर्स करने की इच्छा जगी हो, तो भैया बड़ी अच्छी बात है। जीवन में आके हम कुछ कर रहे हैं, तुम कुछ करोगे, ठीक है, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। बाकी वो टेक्निकल भाषा जानता नहीं कि शेयर करो, लाइक करो, घंटी बजाओ, ये मैं जानता नहीं क्या क्या होता है। वो जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। पर जो मैं जानता हूँ कि इस एक्सरसाइज को ज़रूर कर लेना, ठीक। और
पूछ लेना जो भी दिक्कत है, ठीक है। इसके जस्ट बाद में फिजिक्स की क्या चल रहा था, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जो भी नेक्स्ट 5 पहुँचेगा 6 पहुँचेगा वो मैं भेज रहा हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, इतना मैथ्स का काम स्टार्ट करूँगा।